फुल ड्रेस रिहर्सल की है। हमारा मज़ीद अपना सिस्टम जारी है। हमारी फुल टाइम जो हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है अपने सिक्योरिटी के ओवरऑल डिप्लॉयमेंट को, तो उनकी ब्रीफिंग्स अप टू कांस्टेबल लेवल बहुत ज़्यादा जारी है। इसके साथ साथ हमने तमाम इदारे जो हैं, एम्बुलेंसेस के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, के इलेक्ट्रिक है, तमाम से हमारा रब्ता है। हमने अपने कंट्रोल रूम में या हमारे जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर्स बनाए हैं, हमने तमाम को जो डिप्लॉयड रखा है। उधर भी कमांडोज हो गए, खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उनकी अपना हमारी एक मनसूबा बंदी है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। एक बात जो मैं समझता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी, बहुत ज़्यादा आवाम को तंग किया जाता, लेकिन चेकिंग होगी मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैं समझता हूँ शायद शहरी जब स्टेडियम आएंगे तो 4 जगहों पे चेक होंगे। उसमें हमने डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, हम शेयर करेंगे। शहरी क्या अंदर ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। उसमें खुसूसन जो पिछली दफ़ा हमने ऑब्ज़र्व किया था, या हमारी मीटिंग्स में जो बात सामने आई कि अंदर पानी का या खाने पीने का कम इंतज़ाम था, तो इस दफ़ा पीसीबी ने, ऑफिशियल ने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया है। तो हम चाहेंगे कि खाने पीने की अशिया पिछली दफ़ा इजाज़त नहीं थी, इस दफ़ा भी नहीं लाइएगा। और गेट्स जो खुलेंगे, अगर 7 बजे मैच होगा तो 2 बजे गेट खुल जाएंगे, तो आप 2 बजे से आना प्लीज़ शुरू हो जाइएगा और 2 घंटे पहले बंद हो जाएंगे गेट। विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ बी विद अस, कोऑपरेट विद अस आवाम के लिए, कि 2 घंटे पहले गेट बंद हो गए तो आप उससे पहले आ जाएं। उसमें जो लाना लाजमी है, टिकट आपका हो और CNIC, दीज आर बिग मस्ट कि आपके साथ वो ज़रूरी हो। आपको एंट्री तभी होगी, आप परेशानी से बच सकेंगे। और इसी तरह जो दीगर चीज़ें होंगी कि 5 जगहों पे पार्किंग की जगह दी गई है, उधर भी चेकिंग भी होगी। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी शटल सर्विस का इंतज़ाम है, 500 के करीब शटल सर्विस मूव करी होंगी। पिछली दफ़ा भी था, उनको अगर पिछली दफ़ा कोई तकलीफ़ हुई थी कुछ लोगों को, उसको मद्देनज़र रखे हुए उन्होंने उसको मज़ीद बेहतर किया है। PC ऑफिशियल ने, एडमिनिस्ट्रेशन उसको मज़ीद बेहतर किया है। तो उसमें आप चेक होंगे, फिर आप आएंगे स्टेडियम के अंदर। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा, आप कुछ सवालात करेंगे तो बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इज़ बैक इन कराची। ये हम इसको ना सिक्योरिटी इदारों ने इसको चैलेंज के तौर पे इंशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अवाम भी इसमें हमें, क्योंकि दुश्मन हमारे ताक में होंगे कि इधर क्रिकेट आ रही है तो उसमें कोई खलल पड़े, कुछ गलत हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी अपनी भरपूर तैयारी है, अपनी भरपूर तैयारी से उनके अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। तमाम इंटेलिजेंस इदारे, हम रेंजर्स, पुलिस, हम सारे इदारे, एडमिनिस्ट्रेशन मिल के उनको बनाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा अगर कहीं पर कोई अवाम अपने, क्योंकि ये सब के लिए है कि हमें सबको कामयाब करना है, हमने सबको इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस कराची, पूरे पाकिस्तान में लाना है, कराची में खुसूसी तौर पे लाना है, तो उसमें सबको मिलकर काम करना होगा। इस वाले से कोई अपने नेबरहुड में अवाम कुछ ऐसा मशकूक लोगों को देखती हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं आस पास, तो प्लीज़ अपने, हम नंबर शेयर कर रहे हैं, रेंजर्स का भी नंबर है और हमारा भी है, तो वो आप उस पर ना, उस नंबर पर आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दीज आर द नंबर्स। ये पुलिस कंट्रोल रूम के भी होंगे, रेंजर्स के भी हैं, और ट्रैफिक के हवाले से कहीं आप फंसते हैं तो ये प्लीज़ नंबर, अवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू फाइंड समथिंग सस्पिशियस, कोई सस्पिशियस लोग आपको नज़र आते हैं अपने मोहल्ले में, तो ज़रूर करें। हमने मिल के इंशाल्लाह ताला दुश्मन के अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को हमने नाकाम करना है। वो मिल के इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा इवेंट कराना है। पास्ट में भी कराची पुलिस ने किए हैं, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला। अवाम को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा जगहों पे रोड ब्लॉक होगा। जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जिनका कारोबार है या यहाँ रहते हैं, हम उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम होगा। हम उनको कार्ड चेक करके उनके आने की इजाज़त होगी। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत, विल रिक्वेस्ट प्लीज़ बेयर विद अस। हमारी कोशिश होगी कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो अवाम को। हम चाहेंगे कि आप क्रिकेट मैच को एक अच्छे फेस्टिव और जुबिलेंट मूड में इंजॉय करें, आएँ, हल्ला गुल्ला करें। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत को प्लीज़ बेयर विद अस, और हमारी कोशिश ना हो आपको तकलीफ़, लेकिन हो तो उसके लिए हम पहले एडवांस में माजरत। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। जो पार्किंग की जगह हैं, मैं चाहूँगा आप DIG ट्रैफिक भी बैठे हैं, आपको बताएंगे। स्टेडियम यूनिवर्सिटी रोड पे 4 जगहों पे पार्किंग होगी, पार्किंग इंतज़ाम है। उर्दू यूनिवर्सिटी में, पीर हकीम सईद,
संडे बाज़ार जहाँ लगता है वहाँ पे एक्सपो सेंटर में होगी और डालमिया रोड पे एक होगी पार्किंग, वो है गरीब नवाज़ जो ग्राउंड है उस पे होगी, वहाँ से ही शटल सर्विस चलेगी। मुझे पता है कि पिछली दफ़ा इंशाल्लाह इसमें तकलीफ़ नहीं होगी। जिनको थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, कोई शिकायत आई थी कि लंबा चलना पड़ता है एंड ऑल दैट, तो हमने उसको कंसीडर किया है बेहतर करने के लिए हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी हो तो उसको प्लीज़ एज आई रिक्वेस्टेड तो बेयर विद अस। हमने मिल के इंशाल्लाह ताला माहौल को बेहतर बनाना है और जिनके नापाक अज़ायम में आई रिपीट उनको हमने नाकाम करना है इंशाल्लाह ताला। इस वक्त किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने हालिया सालों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी शहादतें दी हैं और जिसके नतीजे में आज हम अमन अमान की बेहतर सूरत हाल में इस तरह के बड़े इवेंट्स को मुनक़िद कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी थी उस वक्त भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े अच्छे इंतजाम किए, जिसके नतीजे में हम दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया। सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल करने चाहिए जो आपने कहा है, लेकिन क्या इंसानी हमदर्दी के तहत आप पानी लाने की इजाज़त नहीं दे सकते? खासतौर से इतनी बोतल इंश्योर कर लें कि पानी है, इसके जो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस स्टेडियम तक आने में 1-1.5 घंटा लगता है, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत से पेशेंट भी होते हैं, शुगर के मरीज़ भी होते हैं, तो उनको कम अज़ कम पानी की ज़रूरत होती है। क्या आप इस इंश्योर कर सकते हैं कि पानी को चेक ज़रूर करें कि ये पानी है, लेकिन कम अज़ कम ये छोटी बोतल अंदर लाने दें? इसमें गुजारिश बोतलें सर अंदर भी मिलती हैं, बड़ी बड़ी बोतलें मिलती हैं। सवाल हो गया इसको आपकी जो बात आपने की हम इसको कंसीडर करेंगे विथ ऑल सिक्योरिटी पर्सनल एंड पीसीबी। लेकिन हमारी गुजारिश होगी, हम इस दफ़ा ना, मैं पता है एक तो पिछली दफ़ा मौसम गर्म था, उसमें पानी की प्यास भी ज़्यादा लग रही थी और पानी का इंतज़ाम थोड़ा कम। आई एग्री विथ यू। इस दफ़ा हम ये कोशिश कर रहे हैं, पीसीबी ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ हमने ये बात हमने भी उठाई थी रेंजर्स और हम पर्सनल ने, कि पानी का इंतज़ाम भी पिछली दफ़ा कम था, तो उसको हमने ज़्यादा बेहतर किया है। हम आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करेंगे कि इजाज़त दें इस तरह की, लेकिन मेरी गुजारिश जनरली यही होगी कि इसकी ना हो और हम इस पानी को अंदर जहाँ एंट्री हो वहाँ पे भी पानी पड़ा हो, जहाँ पे रास्ता हो उधर भी पड़ा हो। पिछली दफ़ा ये था कि एक मखसूस जगह पे पानी पड़ा था। हम इस दफ़ा ये कोशिश करेंगे जहाँ बैठने की जगह हो उधर भी पानी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हो, जहाँ एंट्री हो रही है उधर से भी पानी हो। अगर कोई बंदा ज़्यादा क्यू में खड़ा है, आसपास पानी का इंतज़ाम करें, वी विल डू अ बेस्ट कि उधर ज़्यादा हो। हम इसकी इजाज़त दें, हम विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट अदरवाइज। पिछली बार जो मैचेस हुए बिल्कुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी थोड़ी सी होती है वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। कि हमने पिछली बार भी देखा कि बड़ा हार्श जो था कि रेंजर्स वाले भी बैठते हैं और पुलिस वाले भी, वो मतलब कुछ मकामात पर बहुत हार्श हो जाते थे। तो इसको ऐसा कोई चीज़ मतलब एक सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो पब्लिक के फ्रेंडली हो और पब्लिक ये समझे कि हमारे लिए, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जी प्लीज़। साहब उसमें ऐड कीजिएगा कि पिछले साल ये देखा गया कि वीआईपी कल्चर बहुत नज़र आया। अगर आप वीडियोस निकाल कर देखें तो गाड़ियों में बड़ी यानी लग्जरी गाड़ियों में आ रहे थे और उनको विदाउट एनी यानी सिक्योरिटी, और जो लोग आए चले जा रहे थे, दखल चले आ रहे थे, लोगों के सीटों पे विराजमान हो गए, तो इसको थोड़ा सा करेंगे आप? इसमें मैं गुजारिश करूँगा, इस दफ़ा पिछली दफ़ा जो हमें ये इशू आया था कि जो एस्कॉर्ट्स थी वीआईपीज़ के साथ, जो हमारे जिस अफसर हैं सीनियर अफसर, एस्कॉर्ट्स भी साथ साथ आती हैं। इस दफ़ा हमने मीडिया के दोस्तों के लिए और एस्कॉर्ट्स के लिए अलग इंतज़ाम किया है कि वो उस तरफ से डाइवर्ट कर दी जाएंगी उनकी गाड़ियाँ। दूसरी बात है कि जब हम स्टिकर इशू करते हैं, जो गाड़ियाँ जो आप कह रहे हैं चेक नहीं होती, उनको स्टिकर इशू होता है तभी वो अंदर आ सकती हैं। जैसा मैंने कहा ना, 4 टियर एक सिस्टम है चेकिंग का। वहाँ से आउटर लेयर पे इशारा फैसल पे उस तरफ से आप आ रहे हैं तो उधर आपकी गाड़ी चेक होगी, उस पर मखसूस स्टिकर होगा तो आपकी इजाज़त दी जाएगी, आपको देखा जाएगा। उसके बाद हम आपकी बात ठीक है, हम उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे इस कल्चर को भी हम थोड़ा रखें कि अवाम को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा एक कल्चरल इशू है, ये वीआईपीज़ के हवाले से भी है। हम अवाम को तकलीफ़ ना हो, जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको फ्री एंट्री मिले। और जो चेकिंग की बात की हमारे दोस्त ने, मैं गुजारिश करूँगा वी ट्राई टू बी वेरी पोलाइट, लेकिन आप ये भी थोड़ा कल्चर इशू थोड़ा समझें। हम जो है ना क्यू को पास करते हैं, हम एक क्यू बननी होती है। आप बाहर के मुल्कों में देखें ना, हम इंतज़ार करते हैं अपनी बारी। हमारे यहाँ लेकिन एक वक्त में सारे लोग जमा होने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम बनाते हैं गेट में। हमारा ऑनेस्टली वी लव अवर सिटीजन्स, वी वांट के हम उनके साथ ज़ाहिर कोऑपरेट हो, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की थ्रेट्स होती हैं, उस तरह से हमें थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। हम आवाम से उम्मीद करते हैं
जब आप आएँ तो प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लाइन में लगें, अपनी चेकिंग जो आपको कही जा रही है उसको करवाएं। उसमें जो कोई करता है ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ता है। मैं आपको मसलन एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारी जो हर तरफ विजिलेंस है, हमारी यूनिफॉर्म में भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है। कल हमने एक अपना बंदा पकड़ा है जो हमारी यूनिफॉर्म किसी और को दे के बैठा हुआ है, हमने उसको गिरफ़्तार किया है। कि हम ये भी देखते हैं कि हमारी पुलिस की यूनिफॉर्म में या किसी और यूनिफॉर्म में वो कर सकता है। वी आर विजिलेंट ऑल अराउंड इंशाल्लाह ताला। अवाम को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो भी ना हो, जितना हो कोशिश हो कि ना से बिल्कुल कम तरीन हो, लेकिन थोड़ी हो तो आई रिक्वेस्ट यू बेयर विद अस। उसके साथ कोई 15 से 20 लोग जो हैं वो गाड़ियाँ होती हैं, तो क्या वो फ्लश सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रश करने से और सिक्योरिटी का, तो आप इसका इंतजाम करें कि कम फ्लश सिक्योरिटी ज़्यादा हो ताकि सुकून के साथ सारी चीज़ें हो, तो पता भी ना चले कि सब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी कैमोफ्लाज हो। हमारा जिस तरह मैंने बताया ना, हमारे सिविल पार्चात में भी लोग होंगे, सीवीज़ में लोग होंगे। विल बी वेरी विजिलेंट कि आवाम को तकलीफ ना हो। हम अपने तौर पे सस्पिशियस लोगों को हम अलग करते हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, इस दफ़ा भी होगा, क्योंकि दुश्मन अपने तरीके से वार करने की कोशिश करता है। हमारा काम है इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा जस्ट कि हमारे कर्नल साहब हैं, ही आल्सो समथिंग टू से, वो ही वुड आल्सो लाइक टू ब्रीफ। प्लीज़ आप बता दें। एक मिनट, लेट मी रीड इट आउट, देन वी कैन रिजॉर्ट टू क्वेश्चन आंसर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 PSL4 के 8 मैचेस का इनेकाद 9 मार्च से 17 मार्च तक नेशनल स्टेडियम कराची में किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इकट्ठे मिलकर ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 4 की सिक्योरिटी के लिए फूल पूर्व इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेडियम की तज़ीन और आराइश पर भी PCB ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अवाम से इल्तमास की जाती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि उनको अंदर आने में प्रॉब्लम ना हो मैच देखने के लिए। इस इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान सिक्योरिटी के इंतजामात बिलखसूस स्टेडियम के अंदर, जैसे कि IG ने बताया है कि 5 लेयर सिक्योरिटी होगी, बट स्टेडियम के अंदर की जिम्मेदारी रेंजर्स के पास है। रूट्स, होटल और इसके अलावा जो आउटर सर्कल्स हैं उसके ऊपर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे होंगे, उनमें भी रेंजर्स इनको सप्लीमेंट करेगी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर। फिर मैं आवाम से ये इल्तमास करना चाहूँगा आप लोगों के थ्रू कि जब वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हों तो कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको लाने की इजाज़त है और कुछ चीज़ें उनको लाने की इजाज़त नहीं है, उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें। आई कैन शेयर द लिस्ट विद यू। ये आप लोग उस पर थोड़ा सा है, लेकिन जूम करके आप देख सकते हैं। लिस्ट है, पढ़ दे। ये वाली पढ़ दो। हाँ, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेडियम के एंट्री के ऊपर वॉक थ्रू गेट्स और दीगर चेकिंग का निज़ाम बनाया गया है। इसमें एक बात इंतहाई अहम है कि लेडीज़ और मेल और फीमेल के लिए सेपरेट क्यूज़ बनेंगी, उनकी सेपरेट चेकिंग होगी। लेडीज़ की डेफिनेटली लेडीज़ पुलिस हमारे पास अवेलेबल है जो इनकी चेकिंग करेगी। इसके में और PCB फूड कोर्ट स्टैब्लिश कर रही है, जहाँ पे मैच शुरू होने के बाद लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला फूड कोर्ट्स की तरफ जारी रहेगा। थोड़ा सा नब्ज़ो का मुजाहरा करना है आप लोग है कि वो इस जगह के ऊपर, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बदनज़मी ना पैदा हो सके। आखिर में मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और दौरान चेकिंग सिक्योरिटी पे मामूर जो जवान हैं, चाहे पुलिस के हैं चाहे रेंजर्स के हैं, उनसे ताउन करें
और मुझे उम्मीद है कि PSL 4 का इनकाद जो है वो आइंदा साल कंप्लीट क्रिकेट जो है पाकिस्तान में लाने का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। रेडियल का कंटीजेंसी प्लान बता दें, पुलिस के 13,000 से ज़्यादा जवान इसमें एहलकार जो तैनात होंगे, ट्रैफिक के 1,000 है, पुलिस के 13,000 है। हमारे को रेंजर्स का बता दें कि कौन से आपके खुसूसी स्क्वाड होंगे या टेररिस्ट विंग होगा, कितनी आपकी नफरी कितनी तैनात होगी? अच्छा, ओवरऑल रेंजर्स के तकरीबन 2,500 जवान जो हैं वो तैनात हो रहे हैं ओवरऑल सिक्योरिटी के ऊपर, एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम के अंदर तक। और इसके अंदर रैट विंग्स के भी हैं जो हमारा स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, वो सारे शामिल हैं। डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा हमने देखा था कि ख़वातीन को बैग भी नहीं लेके जाने दिया जा रहा था, सेल्फी स्टिक भी नहीं लेके जा सकते थे, पावर बैंक, चार्जर कुछ भी नहीं। तो क्या इसी दफ़ा इस साल भी इसी तरह करेंगे कि ना पावर बैंक हम लेके जा सकते हैं, ना अलाउड में मोबाइल है, सेल्फी स्टिक? वो डिस्कस करके ऐड कर देना। इसमें ना सेल फ़ोन की इजाज़त होगी, सेल्फीज़ की भी इजाज़त होगी, दे कैन एंजॉय, दे कैन हैव फन। लेकिन बस मैं वही कहूँगा ना, उन्हें मिल के ही जो है ना सिक्योरिटी को भी बेहतर करना है, चेकिंग के निज़ाम को बेहतर करना है, कोऑपरेट करना है। इसमें डूज़ एंड डोंट की लिस्ट मैं पढ़ देता हूँ आपसे। सर वो आयरन रॉड की कॉनोटेशन आ जाती है ना स्टेट में, हार्मफुल सब्जेक्ट जो इसमें काउंटर पढ़ लें। इसमें जो हमने लिस्ट बनाई है, इसमें यही है कि आप कोई से चीज़ देखें ना, ये इंटरनेशनल इवेंट्स में भी मना किया जाता है। ये सिर्फ हम कराची की बात नहीं कर रहे हैं। अब यूरोप में फुटबॉल मैचेस होते हैं तो डोंट्स की लिस्ट होती है कि जी आप माचिस नहीं ले जा सकते, क्योंकि पास में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, माचिस नहीं ले जा सकते, स्मोकिंग इजाज़त नहीं है, तो ज़ाहिर यू आर नॉट सपोज टू कैरी अलॉन्ग कि जी आप लाइटर्स ले जाएं या माचिस ले जाएं या शीशे की ऐसी कोई चीज़ ले जाएं जो किसी पे आप फेंक सकते हो। जब एक सब माहौल ख़राब होता है तो उसमें आप एक दूसरे से इसी तरह ही वो करते हैं, उन चीज़ों को रखा गया। लगेज बैगेजेस नहीं ले जा सकते, या पर्स ले जाएं, पर्स की थोड़ी चेकिंग होगी, जिस तरह कर्नल साहब ने बताया कि ख़वातीन का अलग इंतज़ाम होगा चेकिंग का, लेकिन आप पर्स ले जा सकते हैं। सिगरेट, नारकोटिक्स, मंशियात, इस तरह की चीज़ें नहीं हो, किसी किस्म का तेज़ाब ना हो, वी एक्सपेक्ट कि आप वैसे भी ना हो, इस तरह की चीज़ें। कोई ऐसा आयरन रॉड्स ना हो कि आप कोई डंडा उठा के ले जा रहे हैं या एक कार्ड पकड़ी है आपने हाथ में। ये ऑब्वियस कुछ चीज़ें हैं कि ना आपकी पिस्टल हो, ना कोई चाकू छुरी हो, ना कोई खंजर हो, इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ना ही आप हैवी किस्म का कोई खाने का सामान, वो कहे कि जी लेट्स पिकनिक इन द स्टेडियम, तो मैं घर के सामान में बिरयानी बना के ले जा रहे हैं, इट वोंट बी अलाउड। तो वो आपसे ले ली जाएगी। रिक्वेस्ट आपको इंशाल्लाह ताला, आई अंडरस्टैंड कि पिछली दफ़ा जो इश्यूज़ हुए थे, हमने कोशिश की है कि इधर बेहतर माहौल हो, खाने और पीने भी, पानी पिले, आपको चीज़ें कन्वीनियंट वे में मिले। ये मैं भी इधर आया था तो मुझे भी फील हुआ था कि पानी बहुत दूर था। इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे वो नज़दीक हो आपके कहीं पे। अच्छा, दूसरी बात जो हमें जो अच्छा इमेज कैरी करना है ना, वी हैव टू बी शोइंग आवर सेल्फ इज़ पाकिस्तानीज़। तो पाकिस्तान का झंडा इजाज़त है और किसी चीज़ का इजाज़त नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि अब सारे झंडा ले आएँ, लेकिन पाकिस्तान का झंडा हो हर किसी के हाथ में, हर किसी दुनिया को पता चले कि हाउ मच जुबिलेंट एंड हाउ मच प्राउड दे फील व्हेन दे क्रिकेट। तो के दिखाएं कि पाकिस्तानी इस तरह का जज्बा रखते हैं। तो हमें ये तमाम उसमें सर ऐसे PSP वाले बोलेंगे सिर्फ हमारे इंटरव्यू CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर की बात कर रहे हैं। 48 घंटे हो गए इसी कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेशन होने के बावजूद हमारे एक्सप्रेस के नुमाइंदे जुबैर नज़ीर साहब की बाइक जो है वो चोरी हुई, स्टेडियम के बिल्कुल दीवार के साथ से। अभी तक उसका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। डॉक्टर साहब ये ना यहाँ की CCTV फुटेज चल रही है अभी, उसमें अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुई। हमने इंशाल्लाह एक्सप्रेस का दिलवाएंगे आपको। ये बताइएगा, एक एक कर अभी तक कल की बात करें, परसों था, उसमें जो कल वाला भी हुआ उसमें हमें कोई दहशतगर्दी का अंसर नज़र नहीं आ रहा। ना ही का उसको ऑपरेशन में था, ना वो कभी दहशतगर्दी के वाले उसमें काम किया था, उसका भी किसी क्राइम से रिलेटेड है। इंशाल्लाह मैं रात गया था उनकी फैमिली के पास, हमारी सिटिंग हुई है, वो भी इंशाल्लाह निकल आएगा। पर्सनल टाइप मोटिव लग रहा है उसमें भी, कोई वो नहीं लग रहा, क्योंकि हमने नहीं देखा कभी भी दहशतगर्द खुले वो तरीके से आते हों। ज़्यादातर हेलमेट पहनते हैं, 4-4, 6-6 के ग्रुप में आते हैं, इस तरह ही था। उसका डिस्प्यूट लग रहा है और उन्होंने सिर्फ उसको हिट किया है। दहशतगर्द डजंट माइंड किलिंग और ज़्यादा लोगों को भी, लेकिन उन्होंने अलग किया उस बंदे को। हम उसमें और हमारी टीम उस पर खुशी तौर पे काम कर रही है। सुबह भी मेरी बात हुई, इंशाल्लाह ताला उसमें बात निकल आएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की वजह से
कराची को तमाम मैचेस की मेज़बानी का मौका मिला है। कंटीजेंसी प्लान जो आपने बनाया था इन 8 मैचेस के अब या मुंतकिल के बाद क्या वही बरकरार है या इसमें आपने कोई मज़ीद इजाफा किया है? और ये भी बता दीजिएगा, DIG ट्रैफिक साहब से पूछ लें कि रास्ते कितने ब्लॉक किए जाएंगे इस मरतबा? इसमें मैं गुजारिश करूँगा, नफरी हमने बढ़ाई है 2000 के करीब, हमने ज़्यादा नफरी बढ़ी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हम तमाम जो है ना कराची के लोग एक विजिलेंस के तौर पे काम करेंगे। हमारे कंट्रोल रूम पे मैसेजेस आएंगे जो हमने नंबर शेयर किया है कि जी फ़लाँ मशकूक है, कि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट कराची एंड कराचीइट्स। हम तमाम चाहते हैं कि कराची में क्रिकेट वापस आओ। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हमने रेंजर्स ने, तमाम इदारों ने और शहरियों ने शहादतें दे के अमन को वापस कराची में लाए हैं, और दैट्स वाई द क्रिकेट इज़ बैक इन कराची। तमाम इंटरनेशनल इदारों ने इस पर एतमाद का इजहार किया और कराची में क्रिकेट खेली जा रही है इंशाल्लाह ताला। अगर मिल के हम सक्सेसफुल इवेंट्स करेंगे, मिल के थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे, कहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से कोई दिक्कत आती है करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान में वापस आएगी, कराची में आएगी। टिकट्स हैं और उनके नाम के नहीं है, तो क्या वो इंटर हो सकेंगे या नहीं? इसमें पिछली दफ़ा जो हमारी आपस में डिस्कशन हुआ, कुछ फेक टिकट्स भी हुए थे, कुछ इशू हुए थे जो ऑनलाइन में कुछ इस तरह थे या डबल ट्रिपल हो गए थे एक ही सीट के अगेंस्ट। इस दफ़ा PCB ने अपना एक नया इंतज़ाम किया है जिसमें फ़ेक टिकट शायद इशू नहीं हो सकेंगे, और इस दफ़ा हमारा यही है, हमारी आपस में जिसके पास टिकट होगा he'll be allowed to get inside after proper चेकिंग। अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखना है। दो सवाल है, आप स्किप कर जाते हैं, 2 सवाल होते हैं तो एक एक करके पूछूंगा। पहला सवाल तो पहले ख्वाहिश है कि आप कहते हैं पुलिस ताउन आपका, मदद आपका, पुलिस का फर्ज है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, रेंजर्स के काम भी जो एहलकार हैं सॉफ्ट स्पोकन हो ताकि हमें इज्जत नफ्स जो है मजबूर ना हो, अल्लाह करे ऐसा हो। सवाल मेरा पहला ये है कि आपने अभी बार बार कहा कि नापाक अज़ाइम जो है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्या किसी किस्म की सीरियस थ्रेट है? 8 मैचेस हैं, अब तो ज़ाहिर है एक लंबा स्केड्यूल है, तो किसी किस्म की क्या सीरियस थ्रेट है? फिर दूसरा सवाल इसमें ये कहूँगा ना, थ्रेट तो हमेशा हर जगह रहती है, थ्रेट्स तो आती रही हैं, पहले भी चल रही हैं, आती रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब ये लेवल ये पहुँचाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले के साल थे, 2-4 साल पहले की बात करें, जिस तरह के हालात थे वो नहीं है। वो आप तमाम की मेहनत से, कुर्बानियों से, और फोर्सेस जो हम हैं, हमारे बहुत ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, अफसर शहीद हुए हैं, उसके बाद अमन बहुत हद तक वापस आ चुका है। लेकिन अभी इसको मज़ीद हमने फ़आल करना है, और हम यही चाहेंगे, आपकी किसी की भी इज़्ज़त नफ्स नज़रों में यही कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन नापाक अज़ाइम तो हमेशा रहे हैं। हम कोई अभी आप जिस तरह के कुछ आप बाहर मुल्कों के चैनल में देखें, जिस तरह की कमेंट्री चल रही है हवाले से, लेकिन नापाक अज़ाइम तो हमेशा रहे हैं। हम कोई अभी आप जिस तरह के कुछ आप बाहर मुल्कों के चैनल में देखें, जिस तरह की कमेंट्री चल रही है, नापाक अज़ाइम तो वो बता रहे हैं कि हमारे वो करेंगे, लेकिन हमें इंशाअल्लाह हमने पहले भी किया उनको नाकाम, अभी भी हम मिलके उनको नाकाम करेंगे। दूसरा सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है, वो होता है सट्टा, क्योंकि अब इस ग्राउंड में होंगे यहाँ पे, तो मार्केट में जुआ बहुत ज़्यादा खेला जाता है, सट्टा माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाती है, तो क्या पुलिस इस सिलसिले में कोई स्टेप्स, क्या पहले किसी सट्टा को आपने गिरफ्तार किया है कुछ इस तरह की? इसमें ना हमने खुसूसी सेल कायम किया है, रेंजर्स और पुलिस ने मिल के। आप उस हवाले से भी इसी नंबर को इस्तेमाल करते हुए इतला दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना सिस्टम भी है हमारा, उनको पकड़ेंगे जो पहले सट्टेबाज उधर रहे पकड़े जा चुके हैं, हम भी सर्वेलेंस रखी है, होगा तो उनको भी इंशाअल्लाह ताला। सरहदों पे बिल्कुल है, वो समझ रहे हैं, हमारी ज़ाहिर है हमारे पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और फोर्सेस के हवाले से अपनी एक काविशें, कोशिशें जारी हैं, वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई चीज़ें। इंटरनली हमें कराची को सोचना चाहिए, कराची के लोग हम मिल के हम अज़म करें कि हमने मिल के भी दुश्मन हमारे आसपास हैं, दहशतगर्द हैं, हमें उनको नाकाम करना है। हमने अपनी तरफ से एक मरबूत बेहतरीन प्लान बनाया है। हम ज़ाहिर है हम पहले भी अपनी जानें देते रहें, इस वाले से हमारी दोबारा किसी अफसर की, जवान की, रेंजर्स की, पुलिस की या दीगर, तो हम इंशाल्लाह दोबारा जान देने से ग्रेज नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। आखिरी सवाल आपने ट्रैफिक की बात की, मैं चाहूँगा ट्रैफिक के हवाले से थोड़ा दोबारा आवाम को बताया जाए। हाँ प्लीज़।
ना ट्रैफिक के हवाले से को बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर हम प्लान को समझ लें कि ट्रैफिक प्लान क्या है, कौन कौन से रोड ब्लॉक होंगे, कौन कौन से रोड सेमी जो शायकीन कराची में ये मैचेस देखने के लिए नेशनल स्टेडियम आ रहे हैं उनको ट्रैफिक के हवाले से कम तकलीफ़ हो, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से कुछ हमें रोड्स बंद करने पड़ रहे हैं या कहीं से पड़ रही है, तो जो के रिहायशी लोग हैं उनको तकलीफ हो। इस हवाले से जो ट्रैफिक प्लान है उसकी एक जामे ब्रीफिंग मैंने ऑलरेडी भी दी थी, और जो ट्रैफिक प्लान है PSL 2019 के हवाले से वो तमाम अखबार में भी छप चुका है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। अभी मैं आपको सिर्फ उसका मुख्तसर नेशनल स्टेडियम की बात है, तो नेशनल में 4 ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, जो कि मैच शुरू होने से तकरीबन 3 घंटे पहले होगा, जिसमें मेन शहर का पॉइंट होगा। उसके बाद राशिद मीनार रोड के ऊपर मिलेनियम वाला पॉइंट, यहाँ से जो शायकीन आ रहे हैं उनको एंटर होने दिया जाएगा, और उसके अलावा जो उस इलाके के रहायशी हैं या वहाँ पे काम करते हैं या उनका कारोबार है उनको वहाँ से की इजाज़त होगी। उसके अलावा तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो सरशाह सुलेमान रोड के ऊपर जहाँ पे एक्सपो सेंटर वाक़ है, वहाँ से जो शायकीन आएंगे उनको वहाँ से अलाउ किया जाए। और वो लोग बग़ैर किसी हिंड्रेंस के, बग़ैर किसी जहमत के वहाँ पे अंदर आ सकें। जहाँ मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ये डिस्प्ले पे दिखा दूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अखबारात में आ भी चुका है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तमाम पे ये मैप मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा भी हम इसको अभी एडवर्टाइज आपको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑरेंज लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है वो रोड है कि जो मैच के औकात के दौरान बंद रहेंगे। उसके अलावा बाकी ट्रैफिक का फ़्लो भी शो हो रहा है, जहाँ पे मुस्तकिल रोड बंद होगा उसको भी हाईलाइट किया गया है। मकसद जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा यही है कि लोगों को कम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और कम से कम तकलीफ़ हो। इसके हवाले से जैसे पहले एडिशनल साहब ने कहा कि कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक काम करेगा, उसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं, हम मुसलसल सूरत हाल से अपडेट रहेंगे, हमारा FM रेडियो भी काम करेगा। और मैं शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो किसी रोड के बारे में FM से सुनते हैं कि वहाँ पर दबाव है, तो प्लीज़ आप ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल करें, वहाँ पे हमारा स्टाफ आपकी रहनुमाई और भरपूर ताउन के लिए मौजूद होगा। शेख साहब एक सवाल आहे जेको साईं जेको चयो त कारोबारी माण्हू अंदरि एंट्री ईंदा या जेके हॉस्पिटल लाइ पेशेंट खे ॾिसण ईंदा उन्हनि खे चेक इन करण जो कहिड़ो तरीक़ो हूंदो? असांखे त पास चेकिंग थींदी जी,
मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर दूं, मेरा ख्याल है कि जो हॉस्पिटल के लोग आ रहे हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये कि जो वहाँ पे अगर हम वो रोड बंद रख रहे हैं, तो जैसे मैं अगर आपको मिसाल दे दूँ कि न्यू टाउन से लेके हमने आगे रोड बंद किया होगा आगा खान कट गेट नंबर 3 के बाद, तो जनरल ट्रैफिक को आगे से रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको बाकी ट्रैफिक को यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हम डाइवर्ट कर देंगे और हस्पताल आने वालों को पूरी तरीके से वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसका मकसद यही है कि हॉस्पिटल आने वाला कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर या इस कट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। और यूनिवर्सिटी रोड को भी खुला इसलिए रखा गया है ताकि जो आम लोग इस रोड के ऊपर काम करते हैं, जो ये शहर की मेन आर्टरी है, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और इस फ्लो का मुतासर होने की वजह से पूरे शहर के ट्रैफिक के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हॉस्पिटल आने वाले बंदे किसी को भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम लोग ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी अटेंडेंट को इस सिलसिले में कोई परेशानी ना हो। हॉस्पिटल के लोगों से भी फुली कोऑर्डिनेशन हो गई है और हमारा स्टाफ भी इस बारे में मौजूद भी है, ब्रीफ भी है। आप दोनों से सवाल है कि इससे कब जितने भी सवाल हैं वो जनरल पब्लिक से और मतलब शायकीन से सवाल हुए, लेकिन लास्ट ईयर मीडिया जो पर्सन थे उनके एक्रेडिटेशन कार्ड होने के बावजूद उनको लैपटॉप और पावर बैंक ले जाने की इजाज़त नहीं दी। तो काइंडली आप दोनों साहिबान से रिक्वेस्ट है कि आपके जो मुतालिका लोग जो ड्यूटी पे होंगे एहलकार, उनको काइंडली एडवाइस करें कि पावर बैंक, क्योंकि मुख्तलिफ एंट्रेंस है तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो एहलकार होते हैं बाज़ बात वो रोकने की कोशिश करते हैं और मीडिया एक्रेडिटेशन दिखाने के बावजूद उनका एंटर नहीं होते, तो कहते हैं इसकी इजाज़त नहीं है। तो काइंडली इस सिलसिले में आप दोनों जी क्या कह रहे अंदर नहीं इसमें देखिए ना, ये हम आपसे अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है ना, हम आपसे अलग सेशन करेंगे मीडिया के दोस्तों के साथ कि उसमें आपको बताएंगे कि डूज़ एंड डोंट्स कौन क्या हैं, कहाँ तक आप लोगों की इजाज़त है, क्योंकि इट्स नॉट वी जस्ट अस, इस पीसीबी और इधर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। हम आपसे अलग से एक सिटिंग करके ना तय कर लेंगे कि आपको क्या क्या इजाज़त है। बिल्कुल लैपटॉप आपके पास एक्रेडिटेशन अगर इजाज़त मिल गई है तो यस यू अलाउड टू कैरी एनीथिंग, बिल्कुल हम कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।